market is going down, and if you are looking for whether to invest into the share market or whether to withdraw your money, then this video is for you. शेयर मार्केट नीचे जाता जा रहा है, और अगर आपने म्यूचुअल फंड्स के थ्रू और इक्विटी मार्केट्स के थ्रू स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया है, एंड इफ यू आर इम्पेशेंट वेदर टू इन्वेस्ट मोर मनी, वेदर टू विड्रॉ मनी, or whether to start investing money, right? So what to do? So this video is for you, right? So you are on the right video. Today I am going to give you a lot of information whether you have to invest into the stock market or not. But if you are looking for any tips and tricks, then this video is not for you. If you can leave this video if you are looking for any tips and tricks, because according to me, कोई भी आपको टिप्स और ट्रिक्स नहीं दे सकता है। कोई भी आपको टिप्स एंड ट्रिक्स दे सकता है वो आप खुद हो। आप अपने खुद के लिए टिप्स एंड ट्रिक्स बना सकते हो अगर आपके पास प्रॉपर नॉलेज है, इफ यू हैव प्रॉपर टाइम, इफ यू हैव फाइनेंशियल लिटरेसी, देन यू कैन analyze yourself that whether it is good time to invest or whether it is bad time to invest, right? Let's move to the next step of this video, where I'm going to share you stock market is going down and what to do, right? So I'm going to share you my screen. Yeah, so stock market is going down and what to do. Today's concept is to tell about what to do, right? अगर आप इस वीडियो को वॉच कर रहे हो, इट मीन्स आपने स्टॉक मार्केट में पैसा लगाया हुआ है, इट मीन्स आप स्टॉक मार्केट को समझते हो, इट मीन्स आपने कहीं ना कहीं स्टॉक मार्केट में म्यूचुअल फंड्स के थ्रू या डायरेक्ट मार्केट के थ्रू इन्वेस्ट किया हुआ है, राइट? सो टुडे आई एम गोइंग टू गिव यू अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन वेयर यू विल कम टू नो whether you have to invest into the stock market or not, right? So there are two ways where you can invest into the stock market, whether you have invested through direct equity or whether you have invested through mutual funds. और अगर आपने इक्विटीज के थ्रू स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया है, तो या तो आप ट्रेडर हो या आप इन्वेस्टर हो। देयर आर टू वेज इनटू द इन्वेस्टिंग इनटू द स्टॉक मार्केट, राइट? वेदर यू आर ट्रेडर और वेदर यू आर इन्वेस्टर, राइट? अगर आप ट्रेडर हो, अगर आप ये रूल्स को फॉलो कर रहे हो जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, तो यू आर वेरी वेल एजुकेटेड ट्रेडर। वेदर यू हैव इन्वेस्टेड इनटू द कैश मार्केट, या तो आपने कैश मार्केट में इन्वेस्ट किया हुआ है, या आपने फ्यूचर एंड ऑप्शन में इन्वेस्ट किया हुआ है, या आपने इंट्राडे ट्रेडिंग में इन्वेस्ट करते हो। आप डेली की डेली कोई ना कोई कॉल को फॉलो करते हो या अपनी कोई कॉल बनाते हो, उसके बाद उसमें आपको या प्रॉफिट होता है या लॉस होता है। सो ट्रेडर, who is making money from the trades and who is losing money from the trade, whether he can make money also and he can lose money also, right? So if you have invested into the cash market, अगर आप ट्रेडर हो और आप शेयर्स में कैश मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हो, तो यू शुड हैव प्रॉपर नॉलेज अबाउट फंडामेंटल्स, राइट? अगर आपको फंडामेंटल्स क्लियर नहीं है जिस भी शेयर्स में आप ट्रेड कर रहे हो, तो it means you are driving a car without learning how to drive a car. So you should have proper knowledge about fundamental. If you don't have fundamental, if you don't have fundamental knowledge, and even then you are investing into the cash market, then you are not a trader. You cannot say you are a trader, right? So if you are a trader, अगर आप फ्यूचर एंड ऑप्शंस में इन्वेस्ट कर रहे हो, फ्यूचर एंड ऑप्शंस में आप इन्वेस्ट कर रहे हो, इट मींस यू हैव प्रॉपर नॉलेज अबाउट टेक्निकल्स, बिकॉज फ्यूचर एंड ऑप्शंस में वही चीजें काम करती हैं अगर आपके पास टेक्निकल नॉलेज है, राइट? एंड इफ यू हैव टाइम एंड मनी, because if somebody don't have money, he cannot invest into the future and options, where there you should have invest a lot of money into the futures and options. Option is like just spinning a coin. अगर आप कॉइन का सिक्का उछालोगे, या तो उसमें हेड आएगा या टेल आएगा। सो इफ यू हैव इनफ मनी टू लूज योर मनी, देन यू विल इन्वेस्ट इनटू द फ्यूचर एंड ऑप्शन, राइट? सो अगर आपके पास टाइम और मनी है, एंड इफ यू हैव टेक्निकल नॉलेज, it means you are investing into the future and option, right? But
if you are investing in future and option but you don't have knowledge about technicals and you don't have time and money, then you have to self analyze yourself. You have to look mirror and watch yourself that whether you are doing right play or not, because this is not a game. This is a game where your money is going to invest, right? So if you have these two proper knowledge, then whether market is going down, जहां भी मार्केट पिछले वीक में आप सभी को पता है विद इन ए वीक मार्केट हैज गोइंग डाउन, लाइक निफ्टी ने 1000 से 1200 पॉइंट नीचे आ चुका है, राइट? सो इफ यू हैव प्रॉपर नॉलेज अबाउट टेक्निकल, राइट, तो इस टाइम पे आप मार्केट में अपना स्टॉक को सेल करके बैठे होगे, आपके पास कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं होगा. बट इफ यू डोंट हैव टेक्निकल नॉलेज, देन यू आर डूइंग फ्यूचर एंड ऑप्शन, you are driving on the wrong road, right? And the third one is if you are playing intraday. Sometimes what happens that people want to become rich overnight, right? But stock market is not a rich quick scheme. Yeah, stock market may you can create huge wealth, but if you have proper knowledge, if your base is clear, after that you can create huge wealth. But it is not a rich quick scheme. You have to give your time, right? So if you are doing intraday trading, it means you have deep knowledge about technicals, you have proper flows of news. आप न्यूज को फॉलो करते हो, आपको पता लग रहा है भी किसी भी शेयर का, किसी भी स्टॉक का अगर कोई रिजल्ट आ रहा है, उसका बैलेंस शीट को आप समझते हो, उसके रिजल्ट को आप एनालाइज करना जानते हो. एंड इफ यू हैव टाइम, मनी एंड टीम आल्सो, लाइक if you have team who can research whether this company will give better result or not, whether the future prospect of that company, their management will decide into the in media conversation that they are going to expand their business or not, then you should have to invest into the intraday. और अगर आप इंट्राडे में इन सब नॉलेज के बाद इन्वेस्ट कर रहे हो, तो इट मीन्स यू डोंट हैव टू लूज मनी. आपने अभी तक ना तो लूज किया है, ना आप फ्यूचर में लूज करोगे, राइट? या लूज करोगे तो उतना पैसा लूज नहीं करोगे जितना आपने पैसा अर्न किया होगा. बट इफ यू डोंट हैव दीज थ्री नॉलेज, यू डोंट हैव न्यूज फ्लोस, यू डोंट हैव टाइम, मनी एंड टीम, यू डोंट हैव टेक्निकल नॉलेज, एंड इवन देन यू आर इन्वेस्टिंग इनटू द इंट्राडे, देन maybe you have lost huge money into the stock market till now. So stock market is not for trading. Stock market is for investment. And if you are doing trading, you should have these concepts clear and you should have proper knowledge. Your base should be clear, right? अगर आप रूल्स को फॉलो करोगे तो आप कभी भी शेयर मार्केट से पैसा गंवा के नहीं निकलोगे. आप शेयर मार्केट में हमेशा पैसा कमा के ही निकलोगे. बट प्रॉब्लम कहाँ आती है? प्रॉब्लम यहाँ आती है जब हमने अपने बेस को क्लियर नहीं किया हुआ है, हमने अपनी बेसिक नॉलेज को क्लियर नहीं किया है, हमने अपनी फाइनेंशियल लिटरेसी को क्लियर नहीं किया है. इवन देन वी आर डायरेक्टली involve ourselves into the stock market, then we are going to lose our money, and we have to take self analyze on this concept. So if you are investing into the direct equity, well, ऐसा भी हो सकता है आप बहुत लंबे टाइम के लिए इन्वेस्ट करते हो, यू आर ए इन्वेस्टर फॉर लॉन्ग टर्म, वेदर 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर और 10 ईयर्स. बट कई बार क्या होता है, हम लॉन्ग टाइम के लिए इन्वेस्ट करते हैं. इवन देन जब मार्केट गिरता है तो हमें एक डर पैदा हो जाता है, अभी मार्केट पता नहीं कहाँ जाएगा, हमारी जो फ्यूचर, जो हमारी होल्डिंग्स हैं हमने इतनी मुश्किल से क्रिएट की है, हमने वो सेल करनी चाहिए, हमें वो होल्डिंग्स रखनी चाहिए, राइट? सो इसमें भी अगर आप इन्वेस्टर हो, आपने किसी शेयर में इन्वेस्ट किया हुआ है, डायरेक्ट इक्विटी में इन्वेस्ट किया हुआ है, वेदर आपने 1 साल के लिए इन्वेस्ट किया है, 2 साल के लिए इन्वेस्ट किया है और 3 साल के लिए और 10 साल के लिए और 50 साल के लिए इन्वेस्ट किया है, बट यू शुड हैव फंडामेंटल एंड टेक्निकल नॉलेज, राइट? अगर आपके पास फंडामेंटल और टेक्निकल नॉलेज नहीं है, इवन देन आपने शेयर मार्केट में डायरेक्ट इन्वेस्ट किया है, तो यू आर ऑन द रॉन्ग ट्रैक.
you should have clear your fundamental and technical knowledge. And if you have fundamental knowledge, even after that you have invested your money into the stock market, then आपको पता होना चाहिए every time is a good market if you are a long term investor and every time is a bad time if you are a short term investor. So अगर मार्केट आज 15,800 पे क्लोज हुआ है या मार्केट कभी भी इन फ्यूचर में गिरेगा या गिरा है, वो बेटर टाइम है अगर आपने फंडामेंटल्स के मुताबिक किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट किया है। और अगर आप वो इन्वेस्टर हो तो आप शायद मेरी बातों से रेजोनेट कर पा रहे होगे, आप समझ पा रहे होगे, आप क्लियरली अंडरस्टैंड कर पा रहे होगे क्या मैं आपको कहना चाहता हूँ। सो इफ योर फंडामेंटल एंड टेक्निकल इज नॉट क्लियर, यू हैव टू सेल्फ एनालाइज योरसेल्फ why you become investor into the direct equity where you have to take the decision, or whether you are taking the tips from some other person. So you have to analyze that is the person to whom you are taking the decision, you are taking the tips, whether he is fully equipped with that instruments, whether he has proper knowledge about fundamentals and technicals, right? So you have to analyze yourself. एंड इफ सारे फंडामेंटल्स टेक्निकल और ये सारी चीजें जो मैंने आपको बताई ये क्लियर है, तो आज मार्केट चाहे कितना भी डाउन है वो आपको एक अपॉर्चुनिटी लग रहा होगा, आप उससे घबरा नहीं रहे होंगे, राइट? सो देयर आर वन मोर रीजन दैट समटाइम्स क्या होता है डायरेक्ट इक्विटी में चलो हम इन्वेस्ट नहीं करते हैं क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं होता, हमारे पास मनी इतना ज्यादा नहीं होता है शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए, और ना हमारे पास इतना टाइम होता है फंडामेंटल या टेक्निकल को समझने के लिए। वी हैव आवर ओन बिजनेस, वी हैव आवर ओन जॉब। सो इट मीन्स आपने म्यूचुअल फंड के थ्रू स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया है, राइट? सो अगर आपने म्यूचुअल फंड में स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया है तो या तो आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो और या आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हो, राइट? सो अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हो और आपने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया है तो आपने इक्विटी फंड में इन्वेस्ट नहीं किया होगा, और अगर आपने इक्विटी फंड में इन्वेस्ट किया है तो यू आर ऑन ए रॉन्ग ट्रैक। You should not have to invest into the equity mutual funds for short term. Short term in the sense for 6 months, for 1 year, for 2 year or for 3 year. अगर आप 3 साल से कम के लिए शेयर मार्केट में म्यूचुअल फंड्स के थ्रू भी इन्वेस्ट कर रहे हो, that is not a good decision. You have to consult your mutual fund distributor. You have to consult your financial advisor who has recommended you to invest into the stock market for 1 year, 2 year or 6 months. Then you will come to know that no financial advisor, no mutual fund distributor will recommend you to invest into the equity market for short term. It means you have taken this decision with your own. सो अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हो, आपने हमेशा शॉर्ट टर्म डेट फंड में ही इन्वेस्ट करना है। तो अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हो और आपने इक्विटी में इन्वेस्ट किया है और आज मार्केट के डाउन होने पे आप घबरा रहे हो, तो यू आर एब्सोल्युटली राइट। आपको डरने की जरूरत है, आपको सेल्फ एनालाइज करने की जरूरत है, आपको समझने की जरूरत है भी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर के लिए इक्विटी मार्केट नहीं बना है, राइट? और अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो, इवन देन वी हैव सम फियर, market is going down, how we can complete our financial goals, right? So लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए एवरी मार्केट फॉल इज ए अपॉर्चुनिटी। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो और अगर आपने खुद से इन्वेस्ट किया है, चाहे किसी म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू इन्वेस्ट किया है, चाहे किसी इन्वेस्टमेंट एडवाइजर के थ्रू इन्वेस्ट किया है, आपको ये बात क्लियर होगी कि every market fall is a opportunity. And if your financial advisor is saying you that this is a opportunity, not a drawback, is market is going down, you have to understand that he is absolutely right that every market fall is a opportunity if you are a long-term investor. So if you don't know about fall is a opportunity, then you have to consult your financial advisor. अगर even then आपको डर लग रहा है, आपको फियर है, आपने अपने लॉन्ग टर्म में 10, 15, 20 सालों के लिए इन्वेस्ट किया है और मार्केट के डाउन जाने पे आपको किसी भी टाइप का कोई फियर लग रहा है, तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट कर सकते हैं। वो आपको समझाएगा भी एवरी मार्केट फॉल इज ए अपॉर्चुनिटी, यू डोंट हैव टू फियर,
आपको डरने की जरूरत नहीं है, आपको किसी भी तरह के पैनिक में आने की जरूरत नहीं है। आपको छोटे छोटे हिस्सों में अपनी इन्वेस्टमेंट को धीरे धीरे नीचे नीचे जाके एसआईपी के थ्रू और इन्वेस्टमेंट करना है। तो आप अपने लॉन्ग टर्म जो गोल्स हैं, जो आपके फाइनेंशियल गोल हैं, उसको आप कंप्लीटली वेरी इजिली पूरा कर पाओगे, राइट। सो अब क्या किया जाए, व्हाट टू डू। चलो आपने डायरेक्ट मार्केट में, डायरेक्ट इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट कर दिया, आपने म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर दिया, अब कर दिया, अब उसके बाद क्या किया जाए, राइट। वेदर यू हैव नॉलेज और नॉट, मार्केट इज गोइंग डाउन, अब क्या किया जाए, राइट। सो यू हैव टू कंट्रोल योर बिहेवियर। अब आपने अपने अपने डिसीजन से या किसी के कहने पे या आपने कहीं से भी शॉर्ट टर्म के लिए आपने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर दिया, तो आपको अपने बिहेवियर पे अभी आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। अगर आपने किसी ऊपर के लेवल पे 17,000 निफ्टी पे या 17,500 निफ्टी पे या 18,000 निफ्टी पे अपनी पोजीशन को बनाया है और आज मार्केट 15,800 है, तो यू हैव टू कंट्रोल योर बिहेवियर। यू हैव टू पुट दैट मनी असाइड फ्रॉम योर फाइनेंशियल गोल्स। आप अपने पैसे को एक साइड पे कर दीजिए, उसको 1-2 साल का टाइम दीजिए। आपका मनी, आपका पैसा जो आपने इन्वेस्ट किया है, वो आपके लेवल पे आ जाएगा या आपको लेवल से भी ऊपर आपका पैसा बना के देगा। बट यू डोंट नीड टू वरी नाउ इफ यू हैव ऑलरेडी invested, right? So what you can do, you can learn about finance more in this period of time। जब तक आपका पैसा डाउन है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आप अपना टाइम स्टॉक मार्केट को ना देख के फाइनेंस को लर्न करने में लगा सकते हो। देन you will come to know that whether market is going down or whether market is going up, it does not matter, you are going to make huge money through stock market in long term, right? So you have to learn equity and mutual funds, whether you are a sufficient knowledge to invest into the equity or whether you have to go with the mutual funds. You have to self analyze, you have to clear your knowledge about it, right? You have to follow your financial planning, you have to consult with your फाइनेंशियल एडवाइजर और म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर एंड टू फॉलो योर फाइनेंशियल प्लानिंग। अगर आपने 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल के लिए अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग बनाया है और उसके लिए आपने म्यूचुअल फंड में या स्टॉक मार्केट में या शेयर्स में एसआईपी के थ्रू इन्वेस्ट किया है, मार्केट चाहे आज नीचे है, मार्केट चाहे आज ऊपर है, यू हैव टू कंटिन्यू योर जर्नी एंड यू विल रीच योर गोल at the definite period of time. There is no doubt, right? There is a huge opportunity into the stock market, but you have to follow the financial planning. You have to follow rules. You will never lose your money, you will ever make your money, right? So जैसे कि अगर हम कार ड्राइव करते हैं, मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूँ, राइट। मान लीजिए अगर आपको कार चलाना नहीं आता है और आप रोड पे चले गए कार चलाने के लिए, तो देयर आर 2 chances दैट यू शुड इंडल्ज योरसेल्फ इनटू एन एक्सीडेंट, और मे बी ऐसा भी हो सकता है कि एक्सीडेंट आपका हो ही ना, राइट। सो अभी जो स्टॉक मार्केट की जो पोजीशन है उसमें ऐसा है भी, आपने कार चलाने चले गए और आपको कार चलाना नहीं आता था और एक्सीडेंट हो गया है। बट अब एक्सीडेंट हो चुका है, अब बुरा हो चुका है, तो इट डज नॉट मीन दैट यू कैन नॉट लर्न हाउ टू ड्राइव ए कार। इवन देन यू कैन लर्न हाउ टू ड्राइव ए कार। आपको डरने की जरूरत नहीं है अगर एक्सीडेंट हो चुका है, या अगर आप ये सोच के बैठ जाओ भी अब एक्सीडेंट हो गया, मैं कभी भी कार नहीं सीखूंगा चलाना, तो दिस इज नॉट द राइट स्ट्रेटेजी। यू हैव टू लर्न अबाउट हाउ टू ड्राइव ए कार। सो अगर आपको कार चलाना आता था, इवन देन ऐसा हो सकता है आप रूल्स को फॉलो कर रहे हो, आप ट्रैफिक सिग्नल्स को फॉलो कर रहे हो, इवन देन दूसरों की गलती से या इवन देन खुद की गलती से फिर भी एक्सीडेंट हो सकता है। सो अगर आप फंडामेंटल को अच्छे से समझते हो, आप टेक्निकल को अच्छे से समझते हो, अगर आप म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू इन्वेस्ट कर रहे हो, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर के थ्रू इन्वेस्ट कर रहे हो, इवन देन मार्केट इज गोइंग डाउन, इवन देन एक्सीडेंट हो गया है, बट आप रूल को फॉलो कर रहे थे, आपको कार चलाना आता है, या आप किसी ड्राइवर की हेल्प ले रहे हो, फिर एक्सीडेंट हुआ है, तो आप समझते हो इसमें किसी की भी गलती नहीं है, बिकॉज यू आर फॉलोइंग द रूल और योर ड्राइवर वाज फॉलोइंग द रूल।
then even then accident happen, then it is not your mistake. You have to follow the rule and you will get out of this accident. So you have to take the benefit of every opportunity in the market, but with proper consultation with your investment advisor or mutual fund distributor. So in this whole video, my motive is not to give you any tips and tricks that whether market will go down on Tuesday or will go up on Tuesday, right? मेरा मोटिव आपको कोई भी मार्केट की टिप्स देना नहीं है। इस चैनल का मोटिव आपको मार्केट की टिप्स देना नहीं है, क्योंकि कोई भी पर्सन, अकॉर्डिंग टू मी, कोई भी पर्सन आपको मार्केट की टिप्स या किसी भी शेयर की टिप्स नहीं दे सकता, राइट? जो टिप्स आप खुद के लिए बना सकते हो आफ्टर लर्निंग, वो कोई भी आपके लिए नहीं बना सकता। और इफ somebody knows that this share will become like 10x or 100x within 6 months or 1 year, why he is giving tips to you? वो खुद के लिए इन्वेस्ट करेगा ना यार, वो किसी के लिए इन्वेस्ट क्यों करेगा? So you have to understand these things. Never follow the tips and tricks. Increase your financial literacy, learn about finance, learn about equity, learn about mutual fund. Then कभी भी फ्यूचर में ऐसा कोई पोजीशन आएगा जहां पे मार्केट डाउन जा रहा होगा, तो आप कभी भी घबराओगे नहीं, और मार्केट अगर बहुत ज्यादा ऊपर जा रहा होगा तब भी आप ओवर एक्साइटेड नहीं होगे, क्योंकि मार्केट हैज गिवन 15 to 16% of compounded annual growth rate in long period of time. In the last 42 years, market has given consistent return of 15% CAGR, and it is going to deliver 15%, 16% of returns in the future also. But you have to follow the rules. And whatever discussion I have done today, whatever topics I have shared today, if you learn all these concepts, then you will never lose your money, you will always make your money. So I hope मैं आपका कुछ ना कुछ वैल्यू एडिशन कर पाया होऊंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, अगर आपको कुछ भी इस वीडियो में अच्छा लगा, आप कमेंट कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए। आई होप वीडियो के पे आए थे भी आपको पता चल जाएगा मार्केट ऊपर जाएगा या मार्केट नीचे जाएगा, तो आई एम वेरी सॉरी। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था, दिस वीडियो इज नॉट अबाउट एनी टिप्स एंड ट्रिक्स। आपको अपने बेस को मजबूत बनाना है, अपनी बेसिक नॉलेज को मजबूत बनाना है आपको, ताकि पता हो कोई भी आपको आपकी टिप्स के बारे में बात करे, आपको कोई ट्रिक्स के बारे में बात करे भी, 1 साल में मैं आपको रिच बना सकता हूँ, आप इस शेयर में पैसा लगाओ 10 टाइम्स हो जाएगा, 100 टाइम्स हो जाएगा, यू डोंट हैव टू फॉलो देम। आपको पता होगा भी आप उसके जाल में ना फंसो। एंड अगर आप अपने एनालाइज करके अपनी फाइनेंशियल नॉलेज से किसी शेयर में पैसा लगा रहे हो, देन यू कैन इन्वेस्ट इन देम, बिकॉज you have proper knowledge, you have fundamentally checked about the company, right? So thank you so much for giving your precious time. Now I'm winding up this video. We'll see you in the next video. Thank you so much.